बढ़ेंगे। बांग्लादेश में जिन कांडों से तख्ता पलट हुआ, उन कांडों को अब बड़े आराम से साधा जा रहा है, या यूं कहें कि उसे भुनाया जा रहा है। दरअसल शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार कुछ लोगों को पसंद नहीं थी। कट्टरपंथी अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब शेख हसीना सरकार गई तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को न केवल सर उठाने का मौका मिला, बल्कि फलने और फूलने का मौका भी मिला। तभी तो प्रतिबंधित संगठन हिजब उत तहरीर, जिसको बांग्लादेश में प्रदर्शन ही नहीं, किसी भी गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं है, वो अब खुलेआम रैली कर रहा है। और इस संगठन के मकसद को आप जानेंगे तो आप और भी हैरान रह जाएंगे। ये संगठन मुस्लिम देशों को एकत्रित करना चाहता है और फिर एक खलीफा का चुनाव कर दुनिया में इस्लामी खलीफा शासन चाहता है। जी हाँ, और इस संगठन ने हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर अभियान भी चलाया था। पर्चे बांटकर, पोस्टर लगाकर लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की थी और इसे खिलाफत के लिए मार्च कहा गया था। हजारों लोग रैली में शामिल भी हुए थे, लेकिन मासूम यूनुस सरकार अनजान बनी रही। और दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के समय सरकार का रुख कट्टरपंथी गुटों पर सख्ती का माना जाता था। हसीना सरकार गिरने और यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में अब चीजें बदल रही हैं और अब कट्टरपंथी समूहों को एक्टिविटी की छूट मिलती दिख रही है। ऐसे में अल्पसंख्यकों पर हमला होता है तो आंखें मूंद ली जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि बांग्लादेश में आखिर क्यों कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जा रहा है? प्रतिबंधित संगठन क्यों खुलेआम रैली कर लेते हैं? बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम, सड़कों पर कोहराम। हिजब उत तहरीर की रैली, बांग्लादेश में खलबली। प्रतिबंधित संगठन का ऐलान, खलीफा शासन की मांग। यूनुस की सरकार, 26 साल में पहली बार तकरार। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज तो हो गए हैं, लेकिन यूनुस से बांग्लादेश संभल नहीं रहा है। अपराधों में बेइंतहा इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इन तमाम मुश्किलों के बीच यूनुस सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द प्रतिबंधित संगठन हिजब उत तहरीर के सड़कों पर दस्तक से हुआ है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश में प्रतिबंधित रेडिकल इस्लामिस्ट संगठन हिजब उत तहरीर ने एक रैली की है और जाहिर है कि ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की ये जो अंतरिम सरकार है वो प्रतिबंधित अतिवादी आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। और प्रतिबंधों के बावजूद भी जिस तरीके से हिजब उत तहरीर ने एक रैली की, उससे मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार की कानून व्यवस्था के संदर्भ में कितनी लचर स्थिति है और किस तरीके से ये जो सरकार है वो कट्टरपंथियों को शह देने का कार्य कर रही है। दरअसल बांग्लादेश में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन हिजब उत तहरीर ने बड़ी पब्लिक रैली निकाली। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद ढाका में हिजब के हजारों लोग और कार्यकर्ता बैतुल मुकर्रम मस्जिद पर जमा हुए। इसके बाद इन लोगों ने इस्लामी खलीफा शासन के लिए मार्च निकाला। सारे बांग्लादेश में